आज हम इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बिना इंग्लिश लैंग्वेज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, अर्थात बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और सामान्यतः हम ऐसे शब्दों को ग्रुप में यूज करते हैं, यानी कि समूह में यूज करते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रदान करती है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस को हम और अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस अर्थात वाक्य के डेफिनेशन को समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया कि शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक पूर्ण अर्थ प्रदान करती है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन एक सेंटेंस होने के लिए इतना ही काफी नहीं होता है, इसके अलावे भी ध्यान रखने वाली बात है, अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ पंक्चुएशन मार्क सच एज अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अर्थात सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से ही होती है, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग का जो सबसे पहला लेटर होता है वो एक कैपिटल लेटर ही होगा। इसके अलावे वह सेंटेंस हमेशा विराम चिन्ह से समाप्त होता है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में कोई न कोई विराम चिन्ह होता है। और वो कौन सा विराम चिन्ह होता है? या तो फुल स्टॉप होता है, या तो क्वेश्चन मार्क होता है, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो सेंटेंस होने के लिए तीन चीजें आवश्यक होती हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि सबसे पहला कि वह अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो कि एक कंप्लीट सेंस यानी कि पूर्ण अर्थ प्रदान करती हो, यह पहला शर्त है। दूसरा कि वह सेंटेंस हमेशा किसी न किसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, ठीक है, कैपिटल लेटर से। और तीसरा कि वह सेंटेंस किसी न किसी विराम चिन्ह के साथ अंत होता है, यानी कि उस सेंटेंस के लास्ट में कोई न कोई विराम चिन्ह होता है, या तो एक फुल स्टॉप होगा, या तो एक क्वेश्चन मार्क होगा, या तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, जैसा कि इन ब्रैकेट में दिया हुआ है। इन तीनों में से कोई न कोई एक विराम चिन्ह सेंटेंस के लास्ट में होना ही चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एक सेंटेंस है, इट इज संडे टुडे, यानी कि आज रविवार है। तो इस सेंटेंस का जो पहला लेटर है आई वो एक कैपिटल लेटर है, और इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस स्टार्ट हुई कैपिटल लेटर से और इसके अंत में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी कि एक पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है। और इट इज संडे टुडे यानी कि आज रविवार है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक कंप्लीट अर्थ है, यानी कि एक पूर्ण अर्थ प्रदान करती है कि हाँ भाई आज रविवार है। दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं। इस सेंटेंस में डब्ल्यू जो है वो फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल लेटर है, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क के रूप में एक पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है। और व्हाट आर यू डूइंग ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट अर्थ प्रदान कर रही है, यानी कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। इससे मतलब क्लियर हो जाता है कि हम पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और तीसरा सेंटेंस देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। तो इस सेंटेंस का जो पहला लेटर है एम वो एक कैपिटल लेटर है और इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, यानी कि एक विराम चिन्ह लगा हुआ है जो कि एक पंक्चुएशन मार्क है। तो ये सेंटेंस भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुई और लास्ट हुई एक पंक्चुएशन मार्क से, और ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक अर्थ है, यानी कि हम कामना कर रहे हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। तो इस सेंटेंस का भी कंप्लीट अर्थ है, यानी कि पूर्ण अर्थ ये सेंटेंस हमें दे रही है। तो ये हैं सेंटेंसेस के उदाहरण। सेंटेंस के काइंड्स अर्थात उसके प्रकार की बात करें तो इंग्लिश में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और उनके नाम हैं, पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अर्थात कथन सूचक या कथनवाचक वाक्य भी इसे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो ये कथनवाचक वाक्य है, इसमें स्टेटमेंट होता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, इस वाक्य के तहत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं।
और तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस अर्थात आदेश सूचक वाक्य या आदेशवाचक वाक्य होता है, जिसमें हम आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इत्यादि। जैसे कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, आप समय पे अपना काम पूरा करिए, ये आदेश देते हैं उनको। और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात विस्मयादि बोधक, ऐसे सेंटेंस में आश्चर्य या विस्मय का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज, कितना भव्य इमारत है। तो इस तरह से हम लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सबसे लास्ट में पांचवा जो टाइप होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं, जैसे कि इसमें कामना करते हैं, विश करते हैं, डिजायर करते हैं इत्यादि। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हम कामना कर रहे हैं कि आपकी आयु लंबी हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में हमने सेंटेंस के पांचों काइंड्स को भी सिर्फ रखने का प्रयास किया है और सिंपली मैंने बताने का प्रयास किया है कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और वो कौन कौन हैं। आगे के वीडियोस में इन 5 प्रकार के बारे में मैं बारी बारी से बात करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। तो सेंटेंस के काइंड्स को और अच्छी तरह से डिटेल में समझने के लिए और जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल निर्मल इंग्लिशम।